रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एक क्रेजी गेम था। ये एक ऐसा गेम था जहां से आपको काफी सारे पॉजिटिव्स दिखाई देंगे, वहीं पर काफी सारे नेगेटिव्स भी दिखाई देंगे। बात करेंगे मैच के बारे में दोस्तों, लेकिन अगर तुम इस चैनल पर नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है यार। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बात करें इस मैच के बारे में तो आई थिंक ये पहला ऐसा मैच था जहां पर हमको प्लेयर्स का एटीट्यूड बहुत क्लियरली दिखाई दिया। एक पॉजिटिव एटीट्यूड था बाय मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स एंड इस चीज से मैं पर्टिकुलरली देखकर काफी खुश हुआ। आई फाइनली गॉट टू सी द एटीट्यूड दैट अ रियल मैड्रिड प्लेयर शुड कैरी। तो यहां पर ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव था। बात करूं मैं जाबी के टैक्टिक्स के बारे में, आई थिंक जाबी के टैक्टिक्स स्पॉट ऑन थे। टैक्टिक्स के बारे में इन डिटेल में बात करूंगा इसी वीडियो में आगे जाके, लेकिन ऑल टुगेदर पॉजिटिव ज्यादा दिखाई देंगे आपको कंपेयर टू द नेगेटिव्स। नेगेटिव्स आर ओनली टू थ्री थिंग्स दैट टू ओनली विद सर्टेन प्लेयर्स, जिसके बारे में आगे जाके हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्या है वो 5 कंक्लूजन्स जो निकलकर आती है फ्रॉम दिस गेम, फ्रॉम रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। सबसे पहला कंक्लूजन, आई थिंक रियल मैड्रिड जब डिफेंड कर रही है विदाउट द बॉल, रियल मैड्रिड शुड सिट इन अ 4-4-2। यहां पर हम बॉल के साथ क्या कर रहे हैं इन अटैक, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। बट जब हम विदाउट द बॉल बैठते हैं, हम मिड ब्लॉक में सिट करने चाहिए इन अ 4-4-2, ताकि जस्ट इन केस जेरमी डोकू जैसा पेसी प्लेयर अगर आपके सामने आ जाए या फिर रफीनिया जैसी पेसी विंगर आ जाए आपके सामने, यू हैव टू मैन, ठीक है। तो वहां पर आप ओवरलोड क्रिएट नहीं होने दोगे। एंड अगर बाई चांस कोई कारवाल या ट्रेंट को बीट कर जाता है, देयर विल ऑलवेज बी अ वेलवर्डे और देयर विल ऑलवेज बी समवन जो कि बैक करेगा। तो यहाँ पर 4-4-2 में डिफेंड करना बहुत जरूरी है। और इस चीज का तो एक वाइडर एंगल है ही है जहां पर आप वाइडर एरियाज को अच्छे से डिफेंड कर पाते हो, पर यहां पर आप सेंट्रली ओवरलोड्स को भी डिनाई कर देते हो। यहां पर जाबी अलोंसो की टैक्टिक्स बहुत ही क्लियरली काम करते हुए दिख रही थी, बिकॉज रियल मैड्रिड ने बहुत अच्छा किया इन स्टॉपिंग सिटीज ओवरलोड्स। एक चीज जो हमने मैन सिटी को ये सीजन बार बार करते हुए देखा है अगेंस्ट टीम्स इज दैट वो सेंट्रली ओवरलोड क्रिएट कर देते हैं एंड हालैंड को फिर फ्री रोम मिल जाता है, फ्री स्पेस मिल जाती है टू रन पास द डिफेंडर्स, एंड दैट इज हाउ ही इज बीन स्कोरिंग गोल्स। तो यहां पर सिटी को डिनाई कर दिया पूरी तरीके से बाय मेकिंग अ सेंट्रल ओवरलोड। एक 4-4-2 मिड ब्लॉक था, आप क्लियरली इस पिक्चर से देख पाएंगे। एंड यहां पर हमने सेंटर को पूरी तरीके से क्लॉग कर दिया था और पूरी तरीके से एक्सेस डिनाई कर दिया था सेंट्रली, इसलिए मैन सिटी को बार बार विंग्स को यूज करना पड़ रहा था। यहां पर हमने उनके फ्री मैन को भी कंप्लीटली कवर्ड रखा, विच डिडंट अलाउ देम एनी स्पेस। एंड यहां पर उसके बाद जब मैन सिटी वाइड पे चली जाती तो हमारे फुल बैक्स उन पे प्रेशर डालते, जहां पर हमारा जो वाइड मिडफील्डर है वो स्पेस को कवर करता। तो यानी कि अगर आपने नोटिस किया हो, वेल्वर्डे प्रेस कर रहा था लेकिन वहीं पर रॉड्रिगो या फिर कोई ना कोई रह रहा था उसको सपोर्ट करने के लिए। सेम फॉर करेरास। आज करेरास की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी इसलिए भी निकल कर आई है बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेशराइजिंग देयर प्लेयर्स, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज करी जाबी अलोंसो ने एंड आई थिंक टैक्टिकली ही गॉट द गेम राइट। उसके अलावा अगर टैक्टिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मुझे एक और चीज यहां पर लेआउट करनी पड़ेगी। मैन सिटी को पूरी तरीके से इन्वाइट करो, जब आपके पास बॉल है मैन सिटी के हाफ में, उनको पूरी तरीके से अपनी तरफ इन्वाइट करो, एक साइड ऑफ द पिच में इन्वाइट करो। एंड वही बार बार रियल मैड्रिड ने किया है। दे इन्वाइटेड देम टू द राइट हैंड साइड एंड वहां पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा था विनीशियस या गोंजालो रन्स मारेंगे। सेम ऑल्टरनेट यहां पर अगर लेफ्ट हैंड साइड से मैड्रिड अटैक कर रही है तो वहां पर आपको रॉड्रिगो के पास या ब्राहीम दियाज के पास फ्री स्पेस दिख रही थी। तो यहां पर मैन सिटी को कॉन्स्टेंटली बॉल की तरफ मंगवाया जा रहा था एंड फिर उनके डिफेंडर्स को पिन किया जा रहा था एंड एक ओवरलोड क्रिएट किया जा रहा था थ्रू द बैक पोस्ट। एंड यहां पर विनीशियस ने अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स द लेफ्ट, एंड्रिक एंड ब्राहीम डियाज ने ओ राइली पे ओवरलोड क्रिएट किया। एंड सिंपल चीज जो थी, एक जो एंड्रिक को पास प्ले करना था एक्चुअली टू ब्राहीम डियाज, उसने वो क्लिप कर दी बॉल टू विनीसियस जूनियर, विच आई फील दैट इवन ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो यहां पर हम सिंपल सिंपल माइन्यूट डिटेल्स की वजह से, प्लेयर मिसकम्युनिकेशन, प्लेयर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैच को हार गए हैं। बट टैक्टिकली मेरे ख्याल से कोई भी फ्लॉज नहीं थे। तो मैं यहां पर जाबी अलोंसो को जरा भी कोई भी मार्क्स नहीं काटूंगा जाबी अलोंसो के, या फिर मैं उसको सैक नहीं कर दूंगा इस चीज के पीछे। तो यहां पर टैक्टिकली हम काफी साउंड थे, टैक्टिकली वी हैव नो प्रॉब्लम। एंड इस गेम से एक बहुत ही थरा कंक्लूजन डिराइव ये हो जाता है दैट जाबी अलोंसो इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। ये मेरा दूसरा कंक्लूजन है इस वीडियो से। Xabi Alonso is not the problem at Real Madrid, it is someone else. And the third conclusion is Vinicius Junior is the problem at Real Madrid. Because भाई अब तो 1.5 साल हो गए, ठीक है ना। मैं मान के चल रहा हूं कि 2024 के चैंपियंस लीग फाइनल तक उसने बहुत अच्छा खेला। चलो मैं ये भी मान के चलता हूं कि नवंबर 2024 तक बंदे ने बहुत अच्छा खेला, बोरुसिया डॉर्टमुंड के सामने हैट्रिक मारी थी, तब तक सारी चीजें बराबर चल रही थी। बट अब 1 साल रह गया है, ठीक है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने में, और 1 साल हो चुका है उसकी खराब परफॉर्मेंसेज में, ठीक है। यहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा वेदर ही इज अ पार्ट ऑफ द टीम और ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टीम। एंड मेरे को यहां पर विनिशियस पार्ट ऑफ द टीम नहीं होते हुए दिख रहा है।
आप उसके एंटीक्स देख लो। एल क्लासिको में क्या किया बंदे ने? जब मैड्रिड जीत रही थी तो ही मेड इट, अपने मैनेजर को बैक क्यों नहीं किया? विनीशियस को काइंडली फाइन करना चाहिए था, या फिर बैन करना चाहिए था, या सस्पेंड करना चाहिए था। क्लब को यहां पर अपनी अथॉरिटेटिव स्टेटस दिखानी चाहिए थी। लेकिन फॉर सम रीजन फ्लोरेंटिनो पेरेज और क्लब के दूसरे ऑफिशियल्स ने वो नहीं किया। आइडियली कोई दूसरे क्लब में, चाहे आप सिटी ले लो, आर्सेनल ले लो, बारसा भी शायद पता नहीं ले लो, एटलेटिको ले लो, जो भी कोई बड़ा क्लब ले लो, वहां पर क्या होता है जब कोई भी प्लेयर ऐसा करता है ना, प्लेयर से अपॉलॉजी मांगी जाती है, वो सबको अपोलोजाइज करता है, इवन द मैनेजर। एंड उसके अलावा उसको फाइन चार्ज किया जाता है, या फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है फॉर 2-3 मैचेस। ऐसा कुछ भी नहीं किया रियल मैड्रिड ने। एंड इसके पीछे मैं तुम लोगों को एक रीजन बताऊं क्यों नहीं किया। बिकॉज विनीशियस का कॉन्ट्रैक्ट 2027 जून में एक्सपायर हो जाएगा, और अब हम 2026 में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो प्रैक्टिकली सिर्फ 1.5 साल बच जाएंगे ऑन सच अ प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपका नंबर 7 है, जो कि वन ऑफ आर सुपरस्टार्स है, ठीक है। तो यहां पर मेरे ख्याल से फ्लोरेंटिनो पेरेज ने जाबी को बोला है कि भाई तू इसको छोड़ दे, इसको जो करना है इसको करने दे, सबसे ज्यादा जरूरी है हमें इसे एक्सटेंड कराना। लेकिन माय बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि तुम्हें क्यों एक्सटेंड कराना है भाई? पिछले 1 साल से तुम मुझे एक बार बता दो विनीशियस की परफॉर्मेंस को देखकर तुम कह सको कि भाई ये 10x वाली परफॉर्मेंस थी, ये 10 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस थी। तुम एक मैच मेरे को बता दो और मैं मान लूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो पिछले 1 साल में हमें वो विनीशियस दिखा ही नहीं है जो हमको बेंजेमा के साथ दिखता था, या फिर जो हमको 23-24 सीजन में दिखता था। तो जो प्लेयर अपनी अथॉरिटेटिव स्टेटस चाह रहा है खुद को, ही इज कीपिंग हिमसेल्फ अहेड ऑफ द क्लब, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड ऐसा प्लेयर निकलना चाहिए भाई टीम से। यहाँ पर जाबी अलोंसो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इनफैक्ट जब से वो एल क्लासिको वाला मोमेंट हुआ है, जाबी अलोंसो फ्रीली ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। ही इज हैविंग टू ऑपरेट फ्रॉम द स्टेटस कि भाई मेरे को सुपरस्टार्स को खुश रखना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर नहीं चलेगा भाई। मेरे ख्याल से एट द वेरी मोमेंट अगर मेरे को बैलेंस चाहिए मेरे टीम में, मेरा अटैक होगा एम्बापे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, गोंजालो गार्सिया मेरा स्ट्राइकर बिकॉज उसका लिंक अप प्ले सॉलिड है, और राइट विंग पे रोड्रिगो। भाई मुझे बात करनी है अबाउट रोड्रिगो। रोड्रिगो इज कंप्लीटली कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग टू हिज ब्राजीलियन पेट्रियट, ठीक है, जो भी बोलते हैं ब्राजीलियन टीममेट, ठीक है। यहां पर रोड्रिगो गोल स्कोर करने के बाद उस मैनेजर को गले लगा रहा है, वो भी इतने प्यार से जिसने उसको बेंच पे रखा है इतने लंबे टाइम से। 32 गोल से रोड्रिगो ने गोल नहीं स्कोर किया था। एंड यहां पर रोड्रिगो ने एक बहुत ही प्यारा सिंटिलेटिंग फिनिश स्कोर करी अगेंस्ट इयान लुइजी डोनारुमा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स है इन द वर्ल्ड। तो रोड्रिगो ने भी वापस अलाइव होने के लिए, रिबॉर्न होने के लिए एक बहुत ही सही मोमेंट चूज किया। काफी सारे लोग कह भी रहे थे बिफोर दिस मैच कि रोड्रिगो स्कोर करेगा, भाई तुम देख लेना, एंड रोड्रिगो ने स्कोर किया भाई। तो यहीं से आई थिंक रोड्रिगो का एक अच्छा परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाएगा। एंड आई फील रोड्रिगो शुड प्ले ऑन द राइट। आज रोड्रिगो फर्स्ट हाफ राइट पे खेल रहा था, एंड ही वाज लुकिंग सॉलिड। इनफैक्ट जब उसको लेफ्ट पे शिफ्ट किया, ही वाज नॉट लुकिंग दैट गुड। तो यहाँ पर रोड्रिगो राइट हैंड साइड से जो स्टार्टिंग ऑफ द गेम में जिस तरीके से वो पासेस भी निकाल रहा था, वो काफी इंटरेस्टिंग और अच्छे निकल रहे थे भाई। 6th मिनट में विनीशियस ने एक चांस आगा है, एंड विनीशियस ने तो सारे पूरे गेम में ही चांसेस आ गया है। आर्दा गुलर ने इतनी अच्छी कॉर्नर किक ली थी, उसको बाइसिकल किक मारने की क्या जरूरत थी? ही कुड हैव सिंपली टैप्ड इट एंड मैड्रिड 2-2 कर लेती। क्या जरूरत थी एक बाइसिकल किक मारने की भाई? इतनी पुअर डिसीजन मेकिंग है इस बंदे की। आई पर्सनली नाउ वांट हिम गॉन। मैं इससे ज्यादा विनीशियस जूनियर को बैक नहीं कर सकता दोस्तों। इतनी गलतियां, एंड ऊपर से गलतियां तो छोड़ो, अथॉरिटेटिव स्टेटस वो की और भी बड़ी चीज है मेरे लिए। नहीं भाई, इफ यू थिंक यूर बेटर देन द क्लब, बिगर देन द क्लब, लीव। ठीक है, लीव, सिंपल एज दैट। तो यहां पर रोड्रिगो को स्टार्ट कराओ। इनफैक्ट जब एम्बापे आ जाएगा, मैं एक बार के लिए देखना चाहता हूं एम्बापे, गोंजालो एंड रोड्रिगो। बिकॉज मैंने एम्बापे और रोड्रिगो का लिंक अप प्ले देखा है, वो इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को थोड़ा। आई थिंक अगर इनको थोड़ा और साथ में खिलाया जाए तो इट कैन बी इवन बेटर। एंड व्हेन यू थ्रो अ गोंजालो गार्सिया काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर जो कि टीम के लिए जान देने को कुर्बान कर सकता है, देन नथिंग लाइक इट। देन आई थिंक दैट विल बी पीक फुटबॉल, दैट विल बी अ प्रॉपर बैलेंस जो इस टीम को मिल सकता है, जो कि चाहिए था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई आज ऑल टुगेदर। एंड उसके अलावा मैं एक पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में बात करना चाहता हूं, द गोल, ठीक है, द गोल दैट मैन सिटी स्कोर्ड। पहला गोल जो वो ओराइली वाला गोल था, पर्सनली अगर कोई मेरे से पूछेगा, मेरे हिसाब से दैट गोल कुड नॉट हैव स्टूड। बिकॉज यहां पर बर्नार्डो सिल्वा थिबो कोर्तुआ का हाथ पकड़ रहा था भाई, एंड उसके चक्कर में, क्योंकि वो हाथ इतने टाइम तक उसने पकड़ के रखा हुआ था, थिबो कोर्तुआ पूरी तरीके से वो कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बिठा ही नहीं पाया। इसलिए जब वो बॉल को पकड़ने जा रहा था, बॉल हाथ से छूट गई, राइली ने रिबाउंड मार दिया, गोल, सिंपल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये गोल एक्चुअली स्टैंड नहीं करना चाहिए था। उसके अलावा करेरास को भी ग्रैब किया गया था अगर आप क्लोजली देखो। एंड यहाँ पर रूडिगर भी पूरी तरीके से गिर पड़ गया है, पता नहीं वो कैसे हुआ, लेकिन गिर पड़ गया। तो मेरे ख्याल से वार ने बराबर से यहाँ पर कॉल नहीं लिया। आई थिंक दिस गोल शुड हैव नॉट स्टूड। बट ठीक है, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। एक सर्टेन पैच तक मैन सिटी भी अच्छा खेल ही रही थी, कोर्तवा मेड्स गुड सेव्स, तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो यहाँ पर जो है तीन चार मैंने आपको कंक्लूजन्स बता दिए। रॉड्रिगो प्लेज, विनीशियस शुड बी बेंच, विनीशियस शुड लीव, जाबी इज नॉट द प्रॉब्लम, विनीशियस इज द प्रॉब्लम। ये सारे कंक्लूजन्स इस मैच से निकल कर आते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई क्या रियल मैड्रिड पे वो पेनल्टी बनती थी इन द इनिशियल फेजेस ऑफ द गेम, मेरे ख्याल से नहीं बनती थी, बिकॉज विनीशियस पहली बात तो बॉक्स के बाहर था, एंड आई थिंक दैट कॉल वाज अ स्लाइटली सॉफ्ट कॉल, इन दैट टू इन द इनिशियल फेजेस ऑफ द गेम, तो मेरे ख्याल से पेनल्टी नहीं बनती थी। एक और चीज और एक फाइनल कंक्लूजन, एक चीज जो मैं बार बार नोटिस करते आया हूँ, एंड इनफैक्ट आज तो क्रिस्टल क्लियर हो गया बिकॉज आई सॉ मैन सिटीज मिडफील्ड। रियल मैड्रिड की मिडफील्ड क्वालिटी जो है वो बहुत एवरेज है कंपेयर टू व्हाट इट यूज्ड टू बी। कामाविंगा और बेलिंगम को छोड़ के मैड्रिड की मिडफील्ड इतनी केपेबल मेरे को नहीं लगती जो कि थ्रेड पासेस निकाल सके। लाइक यहाँ पर वो लोग एक हाफ टर्न में बॉल रिसीव ही नहीं कर सकते, दे आर टू स्टैटिक वाइल रिसीविंग द बॉल। मतलब आपने मॉड्रिच को देखा है जिस तरीके से वो टर्न्स लेता था, क्या क्या कोई भी प्लेयर हमारी टीम का, क्या कोई भी मिडफील्डर हमारी टीम का वो कर पा रहा है? ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम पासेस वो लोग, फर्स्ट टाइम टचेस पे वो पास नहीं खेल सकते, वो लोग स्लो और स्पीड अप नहीं कर सकते गेम के टेम्पो को। उसके अलावा दे कांट रिसीव द पास विद द बैक टू देयर गोल, एंड दे कांट बी काम अंडर प्रेशर। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्यूरेट पासेस ही नहीं कर पाते ये लोग। ठीक है, यहाँ पर गुंजालो गार्सिया को सब ऑफ करके आर्दा गुलर को सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि मैड्रिड की टीम के पास क्रिएटिविटी नहीं थी और कोई भी स्ट्रेट पासेस, पेनिट्रेटिव पासेस नहीं डाल पा रहा था, इसलिए आर्दा गुलर को इंट्रोड्यूस किया गया। इट वॉज अ वेरी सेंसलेस सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको आर्दा गुलर को इंट्रोड्यूस भी करना था, इट शुड हैव बीन टू सब ऑफ सम मिडफील्डर, बेलिंगम को सब ऑफ कर देते भाई। सुपरस्टार ट्रीटमेंट क्यों देना, सब बराबर है रियल मैड्रिड में। ठीक है, तो यहाँ पर बेलिंगम को सब ऑफ कर देते, आर्दा गुलर को तब लाते और गोंजालो गार्सिया को खिलाते भाई। ठीक है, तब शायद से चीजें थोड़ी सी अलग होती। तो मेरे ख्याल से मैड्रिड की मिडफील्ड में चेंजेस चाहिए होंगे, बट ठीक है। पुअर डिसीजन मेकिंग बाय द प्लेयर्स हैज एक्चुअली कॉस्टेड रियल मैड्रिड दिस टाइम, नॉट जाबी अलोंसो। जाबी अलोंसो को ऑन द अदर हैंड सब्स्टिट्यूशंस पे काम करने की बहुत जरूरत है, मेरे ख्याल से कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशंस उसके बराबर होते नहीं हैं, तो दैट्स वेयर ही हैज टू वर्क ऑन। एंड ऑल टुगेदर पॉजिटिव्स ही हैं इस गेम से ज़्यादातर। एलेवेस के सामने हमारा मैच है, कोपा डेल रे में भी हमारा शायद मैच आने वाला है, वी आर ऑल्सो गोइंग टू प्ले सेविया। तो यहाँ से हम अब हम टर्न अराउंड कर सकते हैं, वी कैन बीट एलेवेस, वी कैन बीट सेविया, कोपा डेल रे में भी हम बीट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब एक पॉजिटिव मोमेंटम हमको बिल्ड करना है, बिकॉज अब एटलेटिको मैड्रिड आएगी जनवरी में, एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर एटलेटिको। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज भाई सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड इसी के साथ दोस्तों हाला मद्रिद ई नदमास हस्ता इल फिलहाल वामोस रियल।